गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रश्नावली 13.3 का है। देखिए, ये आकृति निश्चित रूप से बनाना चाहिए। हम स्टूडेंट लोगों को ये कहना चाहते हैं कि किताब में, बुक में, एनसीईआरटी वाली बुक में, किताब में आपको आकृति नहीं दिया गया है, लेकिन आकृति बना के आप सवाल को सॉल्व करते हैं तो आपका इम्प्रेशन अच्छा बनता है। तो हम चाहेंगे कि आकृति बनाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेशन बनेगा, तो इसका फ़ायदा हो जाता है। तो देखिए, आज आकृति एक बना लिया गया है और आकृति क्वेश्चन को पढ़ के और आकृति के द्वारा समझते हुए इस सवाल को हम बनाएंगे। हमारा उद्देश्य मुख्य रूप से ये होता है कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। कोई भी स्टूडेंट अगर कमज़ोर भी है तो मेरे वीडियो को देखे तो उसको समझ में आए, ये हम ऐसा चाहते रहते हैं। तो इसलिए हम अधिक से अधिक प्रयास करते हैं कि एक भी स्टेप को नहीं छोड़ते हुए सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि मेरा स्टूडेंट अगर एक बार अगर वीडियो को देख लेता है तो बिल्कुल उसको समझ में आ ही जाता है। तो देखिए, ऐसा ही प्रयास रहेगा। आज हम बता रहे हैं कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाला व्यास 7 सेंटीमीटर वाला व्यास जो है 7 सेंटीमीटर का व्यास और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। ये कुआं है। कुआं तो केवल बेलन के आकार का ही होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है। पहले हम आकृति के द्वारा ही समझ लेते हैं। क्या 7 सेंटीमीटर व्यास वाला और 20 मीटर गहराई वाला एक कुआं खोदा गया और कुएं से निकली मिट्टी को समान रूप से लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर को लेते हुए इस पूरे मिट्टी को चबूतरा बनाना है। इस मिट्टी से चबूतरा बनाया गया। तो पूछा जा रहा है कि इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी। यही सवाल है, जो कि एक बार हम पढ़ देते हैं। व्यास 7 सेंटीमीटर बोलते हैं। 7 मीटर वाला 20 मीटर वाला गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी, यही है। तो देखिए, इसका पहले हम कंसेप्ट ले लेते हैं कि कुआं है ये, और कुआं से को खोदा गया 20 मीटर गहरा और 7 मीटर वाला व्यास से कुआं, जो बेलनाकार कुआं बना, उससे मिट्टी निकाल करके ये बनाया गया है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसी के मिट्टी से ये बना हुआ है। तो जो बेलन का आयतन, कुआं का जो आयतन होगा, वह चबूतरा के आयतन के बराबर होगा। तो चबूतरा क्या है, घनाभ के रूप का हो जाएगा, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, तो वह हो जाता है घनाभ। तो घनाभ के रूप में ये क्या हो गया, चबूतरा बन गया, जिसमें ऊंचाई हमको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बेलन के आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, और इससे हमको चबूतरा की ऊंचाई निकल जाएगा। तो वही काम करते हैं। पहले हम यहाँ से लिख लेते हैं हल। सबसे पहले आपको दिया हुआ कि बेलन का त्रिज्या क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं। बेलन की त्रिज्या R बराबर हो जाएगा। देखिए, 7 मीटर व्यास दिया है, तो व्यास का आधा हो जाता है त्रिज्या, तो 7/2 मीटर। और ये बेलन की ऊंचाई भी दे दिया गया है, तो लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई कितना दे दिया गया,
20 मीटर, ये भी लिख लिए। और इसके द्वारा जो निकला गया मिट्टी निकाल करके चबूतरा बनाया गया है, उसमें आपको लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर दे दिया गया है, और ऊंचाई तो हमको निकालना ही है, जो कि चबूतरा की ऊंचाई होगा। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। अब लिखेंगे, चूंकि बेलन का आयतन यानी कुआं का आयतन, तो बेलन के आकृति में है, लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, चबूतरा जो कि घनाभ के आकार का हो गया, तो लिख लेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। और इसी को हम जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन। और घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुना बी गुना एच। और एच का जो मान निकलेगा, वो एच का जो मान निकलेगा वही चबूतरा का क्या होगा, ऊंचाई होगी। ठीक है, तो हम इसमें करते हैं, पाई का मान रख लीजिए 22/7, ठीक है, और गुना आर कितना पहले ही लिख दिया गया है 7/2 गुना 7/2। 2 टाइम्स क्यों होगा, क्योंकि आर स्क्वायर है। और ऊंचाई आपको दे दिया गया है, बेलन की ऊंचाई, बेलन है, बेलन की ऊंचाई 20 मीटर दे दिया गया है, बराबर एल, देखिए एल कितना दे दिया गया 22, और गुना बी कितना दे दिया गया 14, और एच तो हमको निकालना ही है। अब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो कटेगा काट लेते हैं। देखिए ये 7 से 7 कटा, ये से कटा 2 से कितना आ गया है 10 से कट गया। फिर देखिए यहाँ से कटेगा 2 इकाई 2 इकाई 11 से कट गया। अब क्या करेंगे, ऊपर का गुना कर लेंगे। क्या करेंगे, ऊपर का गुना कर लेंगे। 11 है 7 है 10 है, तो कितना हो गया 770 आ जाएगा। 770 बराबर कितना आ गया 22 गुना 14 गुना एच। कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े, ये मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है, जो कि स्टूडेंट को अधिक से अधिक लाभ मिले। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर कर लेते हैं, स्पेस बना के इसी स्पेस में कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से, ठीक है। अब देखिए h बराबर क्या होगा, इसलिए h बराबर निकाल लेते हैं, h जो कि चबूतरा की ऊंचाई होगी। h बराबर देखिए ये क्या 22 और 14 क्या करता है, इसमें गुना करता है, तो इधर जो आएगा तो क्या करेगा भाग ही देगा, यानी क्या हो जाएगा 770 बट्टा हो जाएगा कितना, ये भाग देगा, गुना करता इधर आता भाग देगा, तो कितना हो गया 22 गुना 14। यहाँ तक देखिए एक बार समझ में आ रहा होगा। अब क्या थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना है, देखिए कैसे 11 से काट देंगे तो 11 दूना 22, 11 सत्ते 77, 0 आ गया। फिर देखिए 14 पंचे, कितना आसान से कटा 14 पंचे 70, यानी आपको निकल के आया कितना, निकल के आया आपको 5/2, और 5/2 को दशमलव में बदलेंगे तो 2 दशमलव कितना हो जाएगा 2.5, ये निकला, जो कि इतना मीटर जो कि चबूतरा की हाइट होगी। तो हम लिख भी देंगे, लिखेंगे अतः चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर। तो चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर हुआ। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।